मुबश्शिर हसन ऑफिशियल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो जो है वो है बच्चों के हवाले से। अक्सर वालिदैन ये बात करते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। बच्चे का जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसको कैसे बढ़ाया जाए, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। और मैंने आज की वीडियो को नाम दिया है बच्चों की फिक्री तरबियत के लिए कुछ उसूल। आज हम ऐसी 8 चीजें डिस्कस करेंगे, 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बढ़ सकता है। जब आप दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं, आप अपने बच्चे के हवाले से बात करते हैं या दूसरे लोग आपके बच्चे से बात करते हैं, तो देन आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा फिक्री तौर पर मजबूत है या नहीं है। और याद रखिएगा कि हमारे मुआशरे में जो खराबियां पैदा हो रही हैं, सोसाइटी के अंदर बच्चे जो बेराह हो रहे हैं, बच्चे जो अपने असल काम है उससे हट रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि हम अपने बच्चों की फिक्री तरबियत करने में नाकाम हो चुके हैं। वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे बच्चे भी अपनी फिक्री और शऊरी तरबियत हासिल कर सकते हैं। हमारा बच्चा भी जो काम करेगा उसमें वो अपनी फिक्र और शऊर को शामिल कर लेगा। मिसाल के तौर पर बच्चा नमाज पढ़ता है, सवाल ये पैदा होता है कि वो नमाज पढ़ना, इबादत करना, अगर कोई किसी और मजहब से है तो वो जो है वो इबादत करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इबादत उसके शऊर के अंदर भी है या नहीं है। क्या वो ये जो काम कर रहा है इबादत वाला, क्या उसका शऊर और फिक्र भी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। कहीं वो आपके साथ मस्जिद जाता है, या मसीही जो हमारे भाई हैं उनके बच्चे जो है वो चर्च जाते हैं, या जो हिंदू कम्युनिटी है उनके बच्चे मंदिर में जाते हैं, क्या ये बच्चे फिक्री और शऊरी तौर पर भी इन चीजों को कबूल कर रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो क्या वो उनकी जिंदगी के ऊपर भी इंप्लीमेंट है या नहीं। अगर नहीं, तो फिर कहां पे गलती है। तो सबसे पहले जो गलती होती है वो होती है कि आप बच्चों को खुद एतमादी नहीं देते। बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो 0 हो जाता है। और याद रखिएगा, इसको जो चीज डैमेज करती है, सबसे बड़ी चीज जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को 0 कर देती है, वो है तनकीद, वो है इंस्ट्रक्शंस, वो है डिस्कशन की कमी। ये वो चीजें हैं कि जिससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लो 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 होता चला जाता है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप बच्चे को खुद एतमादी देना चाहते हैं, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर तनकीद करना बंद कर दें, उसका दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दें। बच्चे को ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर है कि बच्चे को जो सलाहियतें गॉड गिफ्टेड हैं उसकी, उनका तज़किरा करना, उनके ऊपर बात करना। याद रखिएगा कि बच्चा एक पूरा इंसान है। हम उसे इग्नोर करते हैं बच्चा समझकर कि ये तो सिर्फ बच्चा है, इसे क्या पता चीजों का। नहीं, वो एक पूरा इंसान है। उसके अंदर जो खूबियां उनका तज़किरा करें, बार बार करें, इतनी बार करें कि बच्चे को भी ये लगना शुरू हो जाए कि वाकई दीज आर माई क्वालिटीज, और ये चीजें उसके सबकॉन्शियस के अंदर चली जाए। तीसरी चीज है कि बच्चों को बड़ों की मजलिस में बिठाएं। जी हां, हमारे यहां क्या होता है कि ड्राइंग रूम के अंदर गेस्ट बैठे हुए हैं, हम बच्चों को जाने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने बच्चों की तरबियत कैसे की हुई है। जब आप अपने दोस्तों के साथ
बड़े लोगों के मजलिस में उसको बिठाएंगे, आप अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, उससे उसकी राय पूछेंगे, तो उसको फिक्र और शऊर आएगा। चौथी चीज है बच्चे को जिम्मेदारियां देना। इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, घर में काम करवाएं। वो गलतियां भी करेंगे, उनसे गलतियां भी होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनसे फॉलो अप लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फॉलो अप करना काम है। पांचवी चीज है वाकयात बयान करना, कहानियां सुनाना, किस्से सुनाना उन्हें। अब यह हर मजहब के अंदर मौजूद है, लेकिन इस्लाम ने इसके ऊपर बड़ा खुसूसी काम किया है। सूरह यूसुफ के अंदर फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि अल्लाह खुद किस्से बयान करता है। तो जब आप बच्चों को बहादुर लोगों के किस्से सुनाएंगे, जब आप बच्चों को दूसरे जिन लोगों ने बड़े बड़े कारहाय नुमाया किए हैं उनके किस्से सुनाएंगे, तो बच्चे का फिक्र और शऊर वो बदलना शुरू हो जाएगा। उसका फिक्र और शऊर बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके फिक्र और शऊर के अंदर पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। 6 नंबर पर है बच्चे से बराह रास्त गुफ्तगू करें। आपकी गुफ्तगू जो है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और बच्चे के साथ होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बच्चे के साथ बात हो रही है, दूसरे बच्चे को सुना रहे हैं। यानी वो पंजाबी में कहते हैं ना, कहना तीनों सुनाना नौ नौ। ये काम कभी आपने बच्चे के साथ नहीं करना। बच्चे के साथ जब भी मामला है आपका, तो उससे बराह रास्त गुफ्तगू करें। अब फिर कहूंगा कि गुफ्तगू कैसे करें, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक पूरी वीडियो मौजूद है। क्या क्या बातें करें। वालिदैन कहते हैं हमें तो ये पता ही नहीं होता कि बच्चे से क्या बातें करें, कैसे बात करें, बात करना क्या है, बात करना कहते किसको है। ये सारी एक पूरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है। फिर इसी तरह 7 नंबर के ऊपर है बच्चे की ज़हनी सतह के मुताबिक बात करें। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि बच्चे की ज़हनी सतह क्या है। बच्चे की ज़हनी सतह कोई कम नहीं है, ये बात याद रखिए। बच्चे की ज़हनी सतह छोटी नहीं है, ये बात याद रखिए। आप YouTube पर आए, आप सर्च करें दुनिया के छोटे छोटे बच्चे, आप देखेंगे बड़े बड़े कारहाय नुमाया कर रहे हैं। तो ये कभी नहीं कहा जा सकता। फिर एक और जो हमारे यहाँ अभी इस वक्त डिजिटल एरा के अंदर ये चीज मौजूद है कि आप वालिदैन इतना अच्छा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मोबाइल के इतने फंक्शंस, मुझे इतने फंक्शंस नहीं पता जितने बच्चों को पता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चे को मामलात के अंदर इन्वॉल्व करें और उससे उसकी जो तजावीज है वो लें। बच्चे को ये बावर करवाएं ये बात कि आपकी तजावीज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी बात मानी जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस बात पर मशवरा हो रहा है, आप भी अपनी तरफ से कुछ तजावीज शामिल करें। और फिर 8 नंबर पर है नरमी से बात करना। ये जो बात है, अब मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपने बच्चे को रोकना टोकना नहीं है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि बच्चे ने गलती की है तो आप उसे अगर उस काम से रोकना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नरमी से बात करना सीखें, बच्चे को डिलीवर करें। और याद रखिएगा, इन सारी चीजों का खुलासा अगर बयान करूं तो वो एक है कि आप अपने बच्चे को अगर ये यकीन देने में कामयाब हो गए कि यू आर वेरी स्पेशल इन दिस वर्ल्ड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं फिर अर्ज करूंगा कि काम करने की जरूरत है।
आज की वीडियो में यहीं तक, ये 8 पॉइंट्स है, इन्हें अपने घर के अंदर, और अगर आप स्कूल के अंदर टीचर हैं तो अपने बच्चों के साथ इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें। आपको जरूर फायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।